गर्मी में फ्रोजन शोल्डर क्यों बढ़ता है? फ्रोजन शोल्डर, जिसे चिकित्सा विज्ञान में एडहीसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है और आयुर्वेद में अंशोष या अवबाहुक के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें कंधा सख्त, पीड़ादायक और गति में सीमित हो जाता है। हालांकि यह स्थिति साल के किसी भी समय हो सकती है, लेकिन गर्मियों में इसके लक्षण अधिक बढ़ते हैं, ऐसा बहुत से लोग अनुभव करते हैं। आइए इसे समझते हैं आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। आधुनिक चिकित्सा की व्याख्या, निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। गर्मियों में पसीना अधिक आता है, जिससे शरीर में तरल और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। ये तत्व मांसपेशियों की संचालन क्षमता के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मांसपेशियों में जकड़न और ऐंठन होती है, जिससे कंधे की गतिशीलता और भी कम हो जाती है। गर्मी की थकावट और निष्क्रियता। अत्यधिक गर्मी में लोग कम चल फिरते हैं, जिससे जोड़ों की गतिशीलता कम हो जाती है। इससे मांसपेशियां और अधिक सख्त हो जाती हैं और फ्रोजन शोल्डर और भी बिगड़ जाता है। सूजन का बढ़ना। गर्मी में रक्त वाहिकाएं फैलती हैं, जिससे सूजन की प्रतिक्रिया बढ़ती है। इससे कंधे के जोड़ों में दर्द, जकड़न और सूजन बढ़ जाती है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद के अनुसार फ्रोजन शोल्डर एक वात व्याधि है, यानी ऐसा रोग जो वात दोष की वृद्धि से होता है। वात शरीर में गति, सूखापन और स्नायु क्रिया को नियंत्रित करता है। लेकिन गर्मी में ये क्यों बढ़ता है? गर्मी इक्वल्स पित्त ऋतु। मई से जुलाई तक वातावरण में पित्त दोष स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। पित्त की वृद्धि से शरीर में जलन, सूजन और भीतरी गर्मी होती है। जब वात और पित्त दोनों बढ़ जाते हैं, तो ये संयोजन अधिक दर्द, जलन और कठोरता उत्पन्न करता है। पित्त वृद्धि धातु क्षय, वात वृद्धि जकड़न व दर्द। रस धातु शोष। गर्मी में अत्यधिक पसीना निकलने से शरीर की रस धातु सूख जाती है। इससे वात को शरीर में फैलने की जगह मिलती है और यह सूखापन और जकड़न को और बढ़ाता है। नींद की कमी और मानसिक तनाव। गर्मी में नींद प्रभावित होती है, जो कि वात दोष को शांत रखने के लिए जरूरी है। नींद की कमी जोड़ गर्मी इक्वल्स वात असंतुलन, जिससे फ्रोजन शोल्डर जैसे वात रोग और बिगड़ जाते हैं। साथ ही गर्मी से चिड़चिड़ापन और तनाव भी वात को बढ़ाते हैं। गर्मी में क्या करें? आयुर्वेदिक सुझाव। गर्मी के अनुसार शरीर को संतुलित रखने के लिए ये उपाय करें। मालिश करें। ठंडक देने वाले वात पित्त संतुलित तेलों से रोजाना या सप्ताह में 3 बार मालिश करें। क्षीरबल तेल, बला अश्वगंधा तेल। मालिश के बाद हल्का भाप स्नान करें। शीतल और पौष्टिक जल सेवन करें। गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाले हर्बल जल पिएं, जैसे शतावरी, आंवला, गुडुचि। नस्य चिकित्सा। अनु तेल या क्षीरबल तेल की 2-2 बूंदें दोनों नासिका में डालें। इससे कंधे और मस्तिष्क क्षेत्र का वात संतुलित होता है। मिताहार व उचित आहार लें। ठंडा, नर्म और थोड़ा मीठा भोजन लें। अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन भोजन न करें। घी, हल्दी वाला दूध और तरबूज, अनार, खीरा जैसे फलों को शामिल करें। नींद और योग। नियमित और गहरी नींद लें। अनुलोम विलोम, भरामरी और हल्का योग करें। यह वात को संतुलित करता है और कंधे की गति बढ़ाता है। निष्कर्ष। समग्र दृष्टिकोण। फ्रोजन शोल्डर गर्मियों में इसलिए बिगड़ता है क्योंकि शरीर में निर्जलीकरण, सूजन और वात पित्त दोष की असंतुलन बढ़ जाता है। जहां आधुनिक चिकित्सा इसे फिजिकल इनएक्टिविटी और सूजन से जोड़ती है, वहीं आयुर्वेद इसे ऊर्जा स्तर पर असंतुलन के रूप में देखता है। दोनों पद्धतियों को मिलाकर समयानुकूल, ऋतुचर्या आधारित आयुर्वेदिक उपाय अपनाकर हम इस समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में फिर से गति ला सकते हैं।